हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और ये ऐसे जुमले होते हैं जिनमें हम आने वाले ज़माने में किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो कि किसी मुद्दत से, किसी टाइम से शुरू हुआ हो और वो जारी भी हो। और इस तरीके के जुमलों को पहचानने का तरीका ये होता है कि उर्दू में इस तरीके के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज होते हैं। और काम जो है वो किसी मुद्दत से शुरू हुआ होता है, यानी कि काम के किसी मुद्दत से होने का जिक्र भी होता है। वो मुद्दत खास भी हो सकती है और आम भी हो सकती है। तो अब हम इन जुमलों को बना कर देखते हैं। हम एक जुमला लेंगे और इससे इस टेंस के तमाम तरीके के सेंटेंस को बना कर देखते हैं। जैसे कि वो 2 घंटे से खेल रही होगी। इस जुमले को सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पर बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद सिंस या फॉर और फिर उसके बाद टाइम लिखते हैं, यानी कि वो टाइम जिससे कि कोई काम शुरू हुआ था। और इसमें एक बात आपको जान लेने की है कि सिंस का इस्तेमाल कब होता है और फॉर का इस्तेमाल कब होता है। जैसा कि हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में बताया था कि जब काम किसी मुतय्यन वक्त से, किसी खास मुद्दत से शुरू हो तो उस वक्त सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि 2 बजे से या 20 तारीख से या 2019 से, इस तरीके के जुमलों में सिंस का इस्तेमाल होता है। और अगर काम किसी आम मुद्दत से शुरू हुआ हो, जैसे कि 2 दिन से, 2 महीने से, 1 साल से, 1 दिन से, तो इस तरीके के जुमलों के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब मुद्दत कोई ख़ास ना हो तो उस वक्त हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जुमले को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट शी लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वो एक लड़की है और मुअन्नस जब वो के माना में हो तो उस वक्त हम शी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लिखेंगे। प्लेइंग के माना खेलने के होते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। इस जुमले में चूंकि ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, इसलिए हम इसके बाद फॉर लिखेंगे, क्योंकि 2 घंटे ये एक आम मुद्दत है। और फिर इसके बाद 2 आवर्स लिखेंगे 2 घंटे के लिए। इस तरीके से ये जुमला बनेगा शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से खेल रही होगी। और अगर इसी जुमले को हम निगेटिव बनाएं तो हमको पूरा जुमला अफर्मेटिव की तरह ही बनाना है। सिर्फ विल के बाद और हैव बीन से पहले हमको नॉट बढ़ा देना है, जिससे कि ये जुमला निगेटिव यानी कि मनफी हो जाएगा। तो इसी जुमले को हम इस तरीके से कहेंगे कि वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी। हम इसको बनाएंगे और कहेंगे कि शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमलों के तौर पर बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले विल लिखते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लिखते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं और फिर उसके बाद टाइम लिखते हैं। तो इसी जुमले को अगर हम सवाल के तौर पर कहें कि क्या वो 2 घंटे से खेल रही होगी, तो इस जुमले को बनाने में हम सबसे पहले विल लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट शी लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव बीन लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लिखेंगे और फिर उसके बाद फॉर लिखेंगे और फिर उसके बाद 2 आवर्स लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि क्या वो 2 घंटे से खेल रही होगी। इसी जुमले को अगर हमको निगेटिव यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमको पूरा जुमला इसी तरीके से लिख देना है। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे तो ये हमारा जुमला निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि क्या वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे और पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जुमला बनेगा विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि क्या वो 2 घंटे से खेल नहीं रही होगी।
اور اگر ہم کو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ایسا جملہ بنانا ہو جن کے بیچ میں کوئی سوالیہ الفاظ آتا ہو، یعنی کہ کوئی WH فیملی کا کوئی ورڈ آتا ہو، تو ہم سب سے پہلے سوالیہ لفظ کی انگلش لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورا جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے جو ہم نے سوالیہ جملے میں بنانا سیکھا ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ وہ 2 گھنٹے سے کیا کھیل رہی ہوگی، تو اس جملے کو بنانے میں ہم سب سے پہلے کیا کی انگلش واٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد پورا سوالیہ جملہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے جیسے کہ واٹ ول شی ہیو بین پلئنگ فار 2 hours، یعنی کہ وہ 2 گھنٹے سے کیا کھیل رہی ہوگی۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں میں سنس کی جگہ پر کبھی کبھی فرام کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، تو چلیے ہم اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ سنس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کام بیتے ہوئے وقت سے شروع ہو اور پھر اس کے بعد جاری ہو، جبکہ فرام کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کام آنے والے وقت میں شروع ہو اور پھر اس کے بعد جاری ہو۔ ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا اور آپ نے اس کو جواب دیا کہ وہ صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہوگا۔ اس جملے میں کام چونکہ بیتے ہوئے وقت سے شروع ہوا ہے، یعنی کہ آج کی صبح سے کام شروع ہوا ہے اور وہ جاری بھی تھا، اس لیے یہاں پر سنس کا استعمال ہوگا۔ اس جملے کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے He will have been playing cricket since morning۔ لیکن جب آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ کل وہ کیا کر رہا ہوگا اور آپ نے اس کو جواب دیا کہ کل صبح سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا، اس جملے میں کام آنے والے وقت میں شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد جاری ہوگا، تو اس جملے میں ہم فرام کا استعمال کریں گے، جیسے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کہیں گے کہ He will have been playing cricket from morning۔ اس طریقے سے ہم نے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے 5 طریقے کے جملوں کو دیکھ لیا ہے، اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں جس سے کہ ہم کو یہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ وہ بچپن سے انگریزی پڑھ رہی ہوگی۔ She will have been studying English since she was a child۔ تم 2 گھنٹے سے سو رہے ہوگے۔ You will have been sleeping for 2 hours۔ یہ افرمیٹیو کی مثالیں تھیں۔ اب ہم نگیٹو کی کچھ مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ وہ 2 گھنٹے سے فٹ بال نہیں کھیل رہے ہوں گے۔ They will not have been playing football for 2 hours۔ تم 3 دنوں سے گھر نہیں جا رہے ہوگے۔ You will not have been going to home for 3 days۔ اسی طریقے سے انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا آپ 5 سال سے اس شہر میں رہ رہے ہوں گے؟ Will you have been living in that city for 5 years؟ کیا وہ صبح سے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے؟ Will they have been studying for the exam since morning؟ اسی طریقے سے انٹروگیٹو نگیٹو کی کچھ مثالیں جیسے کہ کیا وہ 3 بجے سے ٹرین کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے؟ Won't they have been waiting for the train since 3 o'clock؟ تم 2 سال سے انگلش کیوں سیکھ رہے ہوگے؟ Why will you have been learning English for 2 years؟ تم صبح سے کیا کر رہے ہوگے؟ What will you have been doing since morning؟ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ If you like this video so please subscribe and hit the bell icon۔